बढ़ा रहा है एवरी डे। मुझे कुछ नया करने के लिए, आपके लोगों के लिए कुछ नया लाने के लिए इंस्पिरेशन का काम कर रहे हो आप सब लोग। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। जैसे कि आज पता है आप सभी लोगों को कि हम क्यों आए हैं, आज हम यहाँ पे कौन से टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो मैं पहले उस टॉपिक के बारे में बताना चाहती हूँ कि ये टॉपिक क्यों सिलेक्ट किया गया। जब से मेरा डायमंड रैंक फिनिश हुआ है, जब से मैंने अचीव किया है, तब से लोग मुझे मैसेज कर रहे थे, मैम हम क्या करें, मैम हम हमारा ये हो रहा है, हमारी टीम में कोई ज्वाइन नहीं हो रहा है। कई लोग ने तो प्लान भी लिख के भेज दिए मुझे कि मैम हम ऐसे प्लान एक्सप्लेन करते हैं, अब आप मुझे बताइए कि मैं इसमें क्या चेंजेस लाऊं। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा टेक्सटिंग का जो सिस्टम है वो थोड़ा अच्छा नहीं है। मुझे टेक्स्ट पे बात करना किसी के साथ पसंद नहीं आता है, और एक बैरियर सा महसूस करती हूँ मैं कि वो टेक्स्ट के द्वारा मैं उनको जो सिखाना चाहती हूँ, जो मुझे गौरव सर ने सिखाया है, वो मैं नहीं उन तक कन्वे कर पाती हूँ, उनको नहीं बता पाती हूँ। तो ये डिजाइन इसीलिए ट्रेनिंग की गई है, और लगातार 3 दिनों से मैं गौरव सर के पीछे पड़ी थी, सर ये ठीक है, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। और फाइनली आज का दिन आ चुका है। बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ हम इस ट्रेनिंग को शुरू करते हैं। उसके पहले आप सबका एक रिस्पॉन्स चाहती हूँ मैं कि आपका कौन सा क्वेश्चन है जो आपको बहुत ही, आई नो कि आप वही सारे क्वेश्चन क्लियर करने आए हो, बट कौन सा मेन क्वेश्चन है जो आपको बहुत ही बड़ा बैरियर लगता है। तो मैं उस पे ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहती हूँ कि ये कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि हम यहाँ पे 3-4 टॉपिक कवर करने वाला है। सो आई वॉन्ट टू नो कि वो कौन सा टॉपिक है जिसके ऊपर आप सब लोगों को ऐसा लगता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम यहाँ पे कुछ लैग कर रहे हैं। तो प्लीज आप लोग, चैट बॉक्स ओपन है, अपना चैट बॉक्स के द्वारा मुझ तक ये मैसेज कन्वे कीजिए ताकि मैं आगे आप लोगों की हेल्प कर सकूं। ऑल राइट, मैं चैट बॉक्स देख रही हूँ, प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिएगा। आई डोंट वांट कि वन साइडेड मीटिंग हो, वन साइडेड ट्रेनिंग हो। मुझे यही चाहिए कि आप लोगों का रिस्पॉन्ड भी आता रहे, और आप लोगों की जो बातें हैं, जो क्वेरीज है, वो मुझ तक आती रहे। ऑल राइट, मैं मैसेजेस देख सकती हूँ सबके। बहुत टाइम नहीं लूंगी मैं। हाँ, वेल डन, गुड, सही है। टीम बिल्डिंग एंड क्लोजिंग, टीम बिल्डिंग कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करें, टीम बिल्डिंग एक्टिवेशन ऑफ टीम एंड क्लोजिंग, टीम बिल्डिंग फर्स्ट टाइम ज्वाइंट टीम को कैसे मोटिवेट रखे, फास्ट ग्रोथ एंड स्टेबल इनकम, क्लोजिंग। ऑल राइट, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है सबको, जैसे चैट्स देख रही हूँ मैं, कि टीम बिल्डिंग और फर्स्ट टाइम ज्वाइनिंग कैसे करवाए या क्या बात करें प्रोस्पेक्ट से। सो आज के सेशन में मैं तीनों चीज कवर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो सब अननोन पर्सन से क्या बातें करें, तो वो भी कवर करने वाली हूँ कि कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है। और लास्ट में मैं आपके साथ ये भी शेयर करने वाली हूँ कि अगर फर्स्ट टाइम आप किसी के साथ बात कर रहे हो अपने बिजनेस रिलेटेड, तो आपको वहां पे क्या कन्वे करना है, आपको वहां पे क्या शो करना है, और आपको कैसे खुद को प्रेजेंट करना है, कैसे प्लान प्रेजेंट करना है। तो ये भी सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो बी टिल लास्ट। ऑल राइट, आपका बहुत टाइम ना लेते हुए, ऑल राइट, मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज आ चुके हैं, और डेफिनेटली आपका जितना भी ये डाउट है वो मैं क्लियर कर दूंगी ये सेशन के एंड होने तक। सो बहुत टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं चाहती हूँ कि अब मैं ये सेशन को आगे लेके जाऊं, क्योंकि मैं खुद एक्साइटेड हूँ आज प्रेजेंट करने के लिए प्लान। ऑल राइट, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि मेरी स्क्रीन शेयरिंग हो रही है कि नहीं। यस, बिल्कुल हो रहा है मैडम। ओके, डन सर, थैंक यू। ऑल राइट, सेशन नेक्स्ट मनी डायनामिक लीडर सेशन, सारे लीडर्स के लिए ये सेशन है, चाहे फिर उन्होंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया हो या चाहे फिर वो ऑलरेडी हर एक ट्रेनिंग को एंजॉय करते आ रहे हो और हर एक ट्रेनिंग से
नॉलेज लेके आ रहे हो। सो आप सभी लोगों का पहले तो वार्म वेलकम है। आज का सेशन कुछ ही सेकंड में लोड होने वाला है, बट ये सेशन खत्म होने के बाद आई होप कि आपके अचीवमेंट बहुत ही बढ़िया रहे और बहुत ही जल्द अचीवमेंट आप लोगों को मिल जाए। जैसे कि मैंने बताया, सबसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं यही है कि हाउ टू कनेक्ट विथ न्यू पीपल, नए पर्सन से कैसे बात करें। तो बीइंग अ गर्ल, मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये क्वेश्चन तो मुझे आप लोगों से करना चाहिए कि मैं कैसे बात करूं, बट यहाँ पे उल्टा हो रहा है। बिकॉज आई एम फ्रॉम फैमिली, बिकॉज आई एम फ्रॉम बिजनेस बैकग्राउंड, मुझे ये क्वेश्चन कभी भी हिचकिचाहट नहीं होती थी कि मैं किसी को या किसी से कैसे बात करूं। बिकॉज पहले तो आई एम नॉट अ शाय पर्सन, मुझे तो जरा भी शर्म नहीं आती है किसी को अपने बिजनेस के बारे में बताने में, चाहे फिर वो नेक्स्ट मनी की बात हो, चाहे फिर वो मेरे बिजनेस की बात हो, चाहे कोई और बिजनेस की बात हो। अगर मैं कर रही हूँ, अगर मेरा इन्वॉल्वमेंट है, अगर मैं मेरा 100% दे रही हूँ, तो 110% मैं खुद कभी भी शाय फील नहीं करूंगी। अब तक मुझे अगर कोई पूछता था कि आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, तो मैं सिर्फ इतना बताती थी कि मैं स्टडी करती हूँ और मेरे डैड का बिजनेस है, मैं वो रन करती हूँ। बट जब से नेक्स्ट मनी किया है, जब से नेक्स्ट मनी के साथ जुड़ी हूँ, तब से मैंने सबको एक ही रिप्लाई देना शुरू कर दिया है, आई एम MLM लीडर, दैट्स इट। ये रिप्लाई मुझे करने में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कहीं भी कभी भी कोई भी संकोच या कोई भी हेजिटेशन नहीं हो रहा था। तो पहले तो आप लोगों को भी ये हैबिट इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, तभी आप सारे स्टेप्स जो है वो फॉलो कर पाएंगे और वो अचीव कर पाएंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो ये बताते ही नहीं है कि हम नेक्स्ट मनी में है। 3 4 5 6 बार बात करने के बाद मुझे पता चलता है कि वो नेक्स्ट मनी के लीडर है और नेक्स्ट मनी में वर्क कर रहे हैं। बट मेरा कन्वर्सेशन एकदम फिट टू सिंपल होता है कि मैं सबको बता देती हूँ कि भाई मैं ये कर रही हूँ और इसमें मैं ये रैंक पे हूँ, दैट्स इट। तो वही सारी चीज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज, आपके ग्रोथ के लिए, आपके अचीवमेंट के लिए। सबसे पहले तो क्या करना है, तो सबसे पहले अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, चाहे फिर वो बस हो, ट्रेन हो, आप लोग जॉब पे जा रहे हो, रोज अपने बिजनेस की प्लेस पे जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, कोई तो ऐसी जगह होगी जहां पे आप फ्रीक्वेंटली जाया करोगे। मैं तो बोल रही हूँ, आप शायद टेम्पल भी जा रहे हो, मंदिर भी जा रहे हो ना, तो भी वहां पे एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर आप जाओगे तो पर्टिकुलर पीपल का मिलना जुलना रहेगा ही रहेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? डेफिनेटली राइट। अगर मेरा ये टेम्पल पे जाने का टाइम 7 बजे का है, तो मैं ये नहीं बोल रही कि 100% पीपल मुझे वही टाइम पे मिलेंगे, बट वो 100% में से 1 2 3% पीपल तो ऐसे होंगे ही होंगे जो मुझे एवरी टाइम वहां पे मिल रहे होंगे। वैसे ही मैं बात करूं, मैं कॉलेज जा रही थी, तो कॉलेज के टाइमिंग भी कई सारे कॉलेजेस के सेम टाइमिंग होते हैं, तो ट्रैवल करने का भी सेम टाइमिंग रहता है, तो वहां पे भी इंटरेक्शन होता है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि हम उस पर्सन के साथ इंटरेक्ट नहीं करते। डेफिनेटली पहली बार में नहीं किया जाता, पहली बार में सिर्फ हम उनको इग्नोर करते हैं। 3 4 मीटिंग के बाद हम उनको एक स्माइल देके गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हाय हेलो वाला रिलेशन जो है वो बिल्ड करते हैं। फिर अगर आप कहीं जा रहे हो या अगर आप कहीं कोई प्लेस पे मिले हो, कोई कॉमन इंसिडेंट को लेके आपने कभी किसी के साथ इंटरेक्शन भी किया होगा। अगर नहीं किया है तो ये डेफिनेटली इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर मैं कहीं जा रही हूँ और मेरी जर्नी है 1.5 आवर की, तो 1.5 आवर तक के सफर में मेरे आसपास जितने भी लोग होंगे उनसे मैंने कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया होगा। उनका नाम, वो कौन सी जगह से रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो मैंने उनसे पूछ लिया होगा। तो ये आपको भी करना है। कोई भी ऐसा नहीं बोल रही कि आप डायरेक्ट बिजनेस के बारे में बात करो, बट हाँ, आप कोई कॉमन टॉपिक पे लेके बात तो कर सकते हो ना, डेफिनेटली कर सकते हो। तो ये तो आपको हैबिट बनानी ही बनानी पड़ेगी। अगर आप किसी को खुल के बताओगे नहीं, किसी के साथ बात नहीं करोगे, देन हाउ दे विल नो, उनको कैसे पता चलेगा कि आप ये कर रहे हो। फिर आप बोल रहे हो कि यार कोई ज्वाइन नहीं हो रहा है, नए पीपल से कैसे बात करें ये पता नहीं चल रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कभी ये पॉसिबल नहीं है।
कई सारे लोग के मैसेजेस आ रहे होंगे मुझ पे, तो मैंने सबको रिस्पॉन्ड किया है। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे इनसे बात नहीं करनी है या ऐसा कुछ। मैं लाइक माइंडेड पीपल हूँ और मुझे एकदम अच्छे से सबसे बात करना, सबसे इंटरेक्शन करना पसंद है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है, सबसे पहला जो टिप है आप लोगों के लिए, वह यही है कि इंटरेक्शन करना शुरू कर दीजिए। पहली 2 3 4 5 मीटिंग में नहीं, अगर आप फीमेल्स के साथ इंटरेक्शन करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है या आपको कुछ हेजिटेशन हो रहा है, देन डोंट वरी, स्टार्ट विथ मेल। उसमें क्या दिक्कत है, आप उनके साथ भी कर सकते हो। बट कई लोगों का होता है कि मैं कैसे बात करूं लेडी से, एक लेडी से मैं कैसे बात करूं। तो वो जो क्वेश्चन मार्क रहता है ना, वो थोड़ा दिक्कत का प्रॉब्लम है। बट अगर आप उससे ओवरकम कर जाओगे, क्योंकि हमें तो सिर्फ हाय हेलो करना है और कॉमन टॉपिक पे बात करना है, कोई पर्सनल किसी के भी मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना है कि वहां से हमको कोई भी जूता फेंक के मारे। तो ये नहीं करने वाले हम लोग कभी भी। तो सबसे पहले तो ये आप हैबिट डाल दीजिए, धीरे 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 बात करना शुरू कर दीजिए। सेकंड, उनसे उनका मिलने के बाद उनसे उनका नाम पूछे, वो क्या कर रहे हैं वो पूछिए, उनका इंट्रोडक्शन। अगर आप उनको पूछ रहे हो कि आपका नाम क्या है, तो वो आपको पूछेंगे ही कि आपका नाम क्या है, डेफिनेटली। ये ह्यूमन नेचर है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अगर आपने उनको पूछा कि आप क्या कर रहे हो, तो वो आपको पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हो। बस हमें इतना ही चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, और हमको पूछ लिया और हमने उनको बता दिया। अच्छे से एक्सप्लेन कीजिएगा खुद को। और उसका मतलब ये नहीं है कि आप 15 20 लाइन का एक्सप्लेनेशन दे दीजिए, नहीं नहीं नहीं। शॉर्ट एंड सिंपल कन्वर्सेशन रखिएगा और एक्सप्लेन कीजिएगा। अगर आप कोई बिजनेस में हो, अगर आप जॉब कर रहे हो, तो भी उसके साथ भी आप ये कर रहे हो, वी आर गिविंग वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज, वी आर ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दिस एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन ऐसे वर्क कर रही है। 2 3 लाइन इनफ है, दैट्स इट। आपको उतना ही एक्सप्लेन करना है। समटाइम्स मे भी ऐसा हो सकता है कि आपका जो टेस्ट था, आपका आपका जो दिमाग में चल रहा था कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, तो वो काम शायद उनकी फील्ड का हो, वो वही फील्ड में हो, बट आपने अनफॉर्चुनेटली वो फील्ड नहीं सिलेक्ट की होगी और आप किसी और फील्ड में चले गए होंगे। अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूं, तो किसी का मैसेज आया था मुझे और उन्होंने मुझे बोला कि मैं एक बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। मैंने उनसे इंटरेक्शन ऐसा किया कि मुझे बायोलॉजी यानी कि साइंस सब्जेक्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मे बी आपको पसंद हो सकता है, मे बी उनका फील्ड आपको पसंद हो सकता है, तो आप उसके बारे में भी बता सकते हैं और आप अपने बारे में भी कुछ शेयर कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका कन्वर्जेशन बढ़ेगा। थोड़ा, मैं 100% नहीं बोल रही हूँ, बट 10 to 15% आपका और जो प्रोस्पेक्ट है, जो सामने वाला पर्सन है, उसके दिमाग में एक ट्रस्ट फैक्टर आएगा। फिर अगर आप एक दिन नहीं भी आओगे ना वो जगह पे, तो भी आपको वो फोन करके पूछेगा कि भाई तू आज क्यों नहीं आया यहाँ पे, आप ऑल राइट तो हो। ऐसा एक रिलेशन होता है, मैंने देखा हुआ है, महसूस किया हुआ है, और इम्प्लीमेंट भी आप लोगों को करना चाहिए। ये थी टिप्स। कुछ कुछ और टिप्स है कि इतना कन्वर्सेशन होने के बाद क्या करना है। तो आप धीरे धीरे उनके व्हाट्सएप नंबर ले एक्सचेंज हो जाएंगे, सोशल मीडिया पे होंगे, सोशल मीडिया पे कमेंट करना। जैसे गौरव सर का सोशल मीडिया का पूरा सेशन ऑलरेडी हो चुका है, तो वो भी फेस्टिवल्स के टाइम पे एक दूसरे को मैसेज करना, गुड मॉर्निंग के कोट्स, मोटिवेशन के कोट्स, दिन में एक आध दिन नहीं तो चलो वीक में एक आध बार भी भेज दिया करो उनको। तो क्या होगा कि आपका इंटरेक्शन होगा, जितना इंटरेक्शन आपका होगा उतना वो भी फ्री रहेंगे। उनको भी अगर आपको कुछ पूछना है तो वो आपको तुरंत पूछ पाएंगे। अगर आपने किसी पर्सन से हाय हेलो वाली कम्युनिकेशन भी 20 दिन तक की है, तो 21वें दिन 110% डेफिनेटली वो आपके साथ कुछ ऐसी कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे कि कहीं ना कहीं वो आपको पूछ लेंगे कि भाई ये क्या हो रहा है, आप ये क्या कर रहे हो। ऑल राइट, तो आपका काम तो यहाँ पे हो चुका है, उन्होंने आपको पूछ लिया है, और यही सारा जो
हमें करना है, सोशलाइजेशन करना है हमें, बट वो सोशल मीडिया के थ्रू करना है, क्योंकि अभी पहले के जैसे गेट टुगेदर नहीं होते कि हमारी पीढ़ी के ऊपर की जो पीढ़ी होती है उन लोगों के भी कांटेक्ट में हम लोग होते हैं। अभी ये सब नहीं होता, अभी हम सोशलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया से कर रहे हैं। तो वही सोशल मीडिया के थ्रू ही हमें सोशलाइजेशन को आगे बढ़ाना है, और वैसे ही हम टच में रह सकते हैं उनके साथ। एक मैसेज करने से, फेस्टिवल के दिन उनकी एक विश करने से, ऐसे बहुत सारे लोगों की विश आई होंगी, बट क्या आपको वो क्राउड में से स्टैंड आउट होने के लिए कोई भी एफर्ट लगेगा? नहीं लगेगा। ऐसे बहुत सारे रिलेशन होते हैं जो बहुत पुराने 10 साल तक फ्रेंड रह चुके होते हैं, बट वो कांटेक्ट में नहीं होते। तो क्या वो क्राउड में आपको वो लिस्ट में स्टैंड आउट करेंगे? नहीं करेंगे, डेफिनेटली नहीं करेंगे। उनके दिमाग में आपकी इंप्रेशन बहुत अच्छी है, तो वो ऐसे ही स्टैंड आउट करेंगे कि हाँ, इन्होंने मुझे विश किया है और इनको मुझे भी विश करना है। तो एक रिस्पेक्ट का जो इक्वेशन होता है, जो बॉन्ड होता है, वो आप दोनों के बीच में बिल्ड होगा। ये सोशलाइजेशन का मीनिंग ही ये है, और आप ये अच्छे से कर सकते हो। बाकी सोशल मीडिया पे हमारी पोस्ट रेगुलर जाती है, और कंटेंट तो हम वैसे ही शेयर करते हैं, तो डेफिनेटली वो पूछेंगे। बट अभी ऐसा मत बोलिएगा कि यार ये बहुत कर लिया पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। लास्ट ईयर जिन्होंने मुझे पूछा था कि नेक्स्ट मनी क्या है, उनका ज्वाइनिंग मैंने 2 महीने पहले करवाया है। लास्ट ईयर जब मैंने नेक्स्ट मनी ज्वाइन किया लॉकडाउन के टाइम पे, उन्होंने मुझे पूछा था कि व्हाट इज नेक्स्ट मनी। उनका ज्वाइनिंग मैंने 2 महीने पहले करवाया है। सो पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। इंस्टेंटली कोई भी आपको खाना नहीं है कि तुरंत बन जाएगा चुटकी बजाया, क्योंकि यहाँ पे पैसे कमाने ना, पैसे इंस्टेंट नहीं कमाए जाते। रिलेशन भी इंस्टेंट बिल्ड नहीं किए जाते, और ट्रस्ट फैक्टर भी इंस्टेंट बिल्ड नहीं किया जाता। तो आपको यहाँ पे ये सारी चीजों के साथ थोड़ा पेशेंस दिखाना पड़ेगा, थोड़ा इन्वॉल्वमेंट रखना पड़ेगा आपका, और फिर डेफिनेटली 110% सिर्फ ये 10 स्टेप फॉलो करके ही आप अच्छे से इंटरेक्शन का जो माहौल है वो आप दोनों के बिल्ड में डेफिनेटली बिल्ड हो जाएगा, और 110% हो जाएगा। सो आप ये जरूर ट्राई कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। सोशल मीडिया वाला पार्ट आई नो कि गौरव सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, सो आप लोगों को पता होगा और आप लोगों ने इंटरेक्शन किया भी है। बट उसके पहले का जो पोर्शन है, उसके पहले का जो पार्ट है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग था, तो मैंने आज वो उसको ऐड कर दिया है। नाउ सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सक्सेस होने के लिए कोई सीढ़ी, मतलब कोई रामबाण नहीं है कि चुटकी बजाई और सक्सेस हो गया। क्या ऐसा भी किसी ने नहीं बताया है कि एक ही दिन में आपने ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो आप एक ही दिन में सक्सेस बन गए? यहाँ पे भी स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है, और स्टेप बाय स्टेप हमें सक्सेस की ओर बढ़ना है। बट अगर वही स्टेप में अगर आप कहीं एक स्टेप पीछे रह गए या कहीं स्टेप आपने मिस कर दिया, तो वो पॉसिबल नहीं है। कोई भी डायरेक्ट 0 से लेके 100 लेवल तक नहीं पहुंच पाएगा, वो सक्सेस इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए यहाँ पे कुछ ऐसे स्टेप है सक्सेस के लिए जो आप लोगों को फॉलो करने चाहिए। मेरा मानना ये है कि हमें फॉलो करना चाहिए। सबसे पहला स्टेप है इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, बिकॉज सक्सेस बिगिंस विथ यू। खुद में इन्वेस्ट कीजिए। जैसे बहुत सारे लीडर्स मैं देख रही हूँ, अभिषेक सर है, भूपेंद्र सर है, दिनेश सर है, मैं नाम मिस कर रही हूँ, आई डोंट नो, अभी मैं बहुत एक्साइटमेंट में। बट वो सारे लोग हैं जो रोज ट्रेनिंग में आ रहे हैं, अपने टीम को भी लेके आ रहे हैं, तो उन्होंने अपना टाइम, अपना एनर्जी, सारा कुछ यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखा है। तो डेफिनेटली उनको सक्सेस मिलने वाला है। उनका जो ड्रीम है डायमंड, क्राउन डायमंड, रॉयल क्राउन डायमंड रैंक हासिल करने का, वो 110% उनको मिलने वाला है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा खुद में इन्वेस्ट करके रखा है और खुद की एक पर्सनालिटी डेवलप करके रखी है। तो यही आप लोगों को भी करना है। सीखना भी पड़ेगा ट्रेंड में रहने के लिए।
ऐसा नहीं है कि मुझे एफबी यूज करना नहीं आता या इंस्टाग्राम में यूज नहीं कर सकता, मुझे ये सब नहीं पसंद आता। बट क्या करे, पसंद तो मुझे भी नहीं आता, बट करना पड़ता है ना। मेरा सोशल मीडिया अकाउंट अगर आप पहले का देखोगे तो 3-4 साल बाद एक पोस्ट देखने मिलेगी आपको। बट अगर मैं अभी की बात करूँ तो रेगुलर कुछ ना कुछ अपडेट्स रहती है, क्योंकि अभी मुझे वैल्यू पता चल गई है कि ट्रेंड के साथ रहने में कितना फायदा है। सो ये बी इन ट्रेंड वाला फॉर्मूला फंडा जो भी है वो आप लोगों को भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मोटिवेशन, यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है कि कॉल गौरव सर व्हेन यू फील लो, क्योंकि उनके पास मैं बोलूं 1000 नहीं 1 लाख% जितना मोटिवेशन है। कभी भी अगर मैंने लो फील किया है तो मैंने उनको कॉल किया है, सर ये प्रॉब्लम आ रही है। और मुझे पता है ऐसे बहुत सारे लोग कॉल कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हम लोग शॉपी पे होते हैं तो बहुत सारे लीडर्स के कॉल आते रहते हैं। तो मुझे पता है कि उनका 1-1 1.5 घंटा कॉल चलता है। तो वो मोटिवेशन का काम उनका है, उन पे छोड़ दिया है। तो नेक्स्ट मनी के लिए अगर मुझे कुछ भी मोटिवेशन चाहिए तो मैं गौरव सर को डायरेक्ट कॉल कर देती हूँ या उनको मैसेज कर देती हूँ। एंड मेरी बैटरी जो है वो 110% चार्ज हो जाती है उनसे बात करके। तो आपका अगर ऐसा ही कुछ है तो फ्री फील फ्री टू कॉल गौरव सर, भले वो थोड़े बिजी होंगे या कुछ भी, बट हाँ वो आपको मोटिवेट जरूर कर देंगे। तो ये थर्ड पॉइंट उनके लिए ही है, और डेफिनेटली मेरी ये बात से बहुत सारे लीडर्स एग्री भी होंगे। और दूसरे 3 स्टेप, डेवलप एन इंडिपेंडेंट माइंडसेट। इंडिपेंडेंट माइंडसेट रहना चाहिए। बहुत सारे लोगों का मैंने देखा हुआ है नेक्स्ट मनी में जुड़ने के बाद कि वो लोग ये बोलते हैं कि मेरे फ्रेंड ने मना कर दिया इसलिए मैं ये नहीं करूंगी या नहीं करूंगा, मेरे ये रिलेटिव ने मना कर दिया कि ऐसा सब नहीं होता है। तो अगर आप उनको फॉलो कर रहे हो, अगर आप उनके कदम पर चल रहे हो, अगर आप उनके माइंडसेट से चल रहे हो तो यू आर नॉट इंडिपेंडेंट। आज के जमाने में इंडिपेंडेंट बनना एक बहुत बड़ी बात है और बहुत जरूरी भी है। अगर आप वो माइंडसेट के साथ चलोगे कि इन्होंने ना बोल दिया इसलिए मैंने नहीं किया, तो वो नहीं चलने वाला है। 110% डेफिनेटली दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। सो एक इंडिपेंडेंट माइंडसेट आप अपना भी रखिएगा कि कोई बात नहीं, फ्रेंड ने आज ज्वाइन नहीं किया है। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैंने भी बहुत सारे फ्रेंड्स को बताया था कि भाई ये है ये है ये है, क्योंकि लॉकडाउन लास्ट टाइम जब मैंने ज्वाइन किया तब मैं बिल्कुल फ्री थी, मेरे फ्रेंड्स भी फ्री थे, तो मैंने सबसे शेयर किया था। बट कहीं ना कहीं उन लोगों को तब पता नहीं चला, उन लोगों ने ज्वाइन किया डेफिनेटली, बट 3-4-5-6 महीने बाद किया, उन्होंने रिजल्ट देखा तो ज्वाइन किया, उनको पता चला एप्लीकेशन के बारे में तो ज्वाइन किया। तो एक इंडिपेंडेंट माइंडसेट रहता है कि हाँ मैं अपने बलबूते पर अपनी टीम को गाइड करके अपने सक्सेस की ओर अपने आप जा सकता हूँ, तब मुझे कोई फ्रेंड या रिलेटिव की जरूरत नहीं है। मेरा माइंडसेट, मेरा जो मोटिवेशन पावर है, इंडिपेंडेंस का जो पोटेंशियल है वो काफी है। ये सेकंड पॉइंट इसलिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ा क्योंकि कॉल करते वक्त हम लोग प्रोस्पेक्ट करने, अभी चलो एग्जांपल देती हूँ कि स्टोरी देखी आपकी और आपको बोल दिया कि ये क्या है, मुझे इसके बारे में जानना है। आपने 3-4 बातें की और आपने बोल दिया कि आप मुझे इतने बजे कॉल कीजिए। बट कॉल करने के बाद क्या बात करनी है, क्या उनको बताना है, ये सारे में हम फ्लम्बल हो जाते हैं। हम कहीं ना कहीं ये सारे प्रॉब्लम्स को दिमाग में रख के चलते हैं और हमारे वर्ड्स जो है वो जिस तरीके से हमें प्रेजेंट करने होते हैं उस तरीके से हम कहीं ना कहीं प्रेजेंट खुद को नहीं कर पाते हैं। सो अगर आपने किसी को बोला है कि भाई आप इतने बजे मुझे कॉल कीजिएगा, कि सर या मैडम वॉट एवर जो भी है आप इतने बजे मुझे कॉल कीजिएगा, तो मेक श्योर कि आपको उनसे क्या बात करनी है वो आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए एक 5 या 6 क्वेश्चंस परमानेंट अपने दिमाग में डाल दीजिए, फिट कर दीजिए कि मुझे अगर कोई भी कॉल कर रहा है तो मुझे इतनी बात करनी है उनसे और इतने क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि हमें कन्वर्सेशन चालू रखना है। फिर कहीं ऐसा ना हो कि आप अकेले बोलते रह जाओ और वो बंदा सो जाए या वो बंदा आपको इग्नोर करने लगे क्योंकि आप ही सिर्फ बोल रहे हो। ड्यूअल कम्युनिकेशन अगर नहीं होगा तो यही होगा डेफिनेटली। और लास्ट पॉइंट, कंसिस्टेंसी के साथ ये सारे इम्प्लीमेंट करने हैं।
थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा हार्ड है, बट हमें करना पड़ेगा क्योंकि हमें सक्सेस चाहिए और हमारे ड्रीम्स, हमारे गोल्स, हमारे जो भी अचीवमेंट है वो अचीव करने हैं। तो कंसिस्टेंसी तो रखनी ही पड़ेगी, तो कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करना पड़ेगा। ऑल राइट, तो यहाँ पे आई होप कि आप सभी लोगों के जो क्वेश्चंस थे कि हम कोई भी नए बंदे से कैसे बात करें, कोई भी नए पर्सन से कैसे बात करें, तो ये जो इतना हमारा टॉपिक्स कवर हुआ है वहां तक आपका क्लियर हो चुका होगा कि हम कैसे बात करें। अगर वो स्टोरी रख रहे हैं ना कोई भी, तो आप उनकी स्टोरी पर भी कमेंट कर दीजिए ताकि आपका एक कन्वर्सेशन शुरू हो जाए वहां से। जैसे गौरव सर रखते आ रहे हैं, क्रिकेट के बहुत बड़े फैन है, वैसे बहुत सारे क्रिकेट के बहुत सारे दूसरे भी फैन होंगे, तो वो कभी ना कभी कोई ना कोई इंटरेक्शन जरूर करेंगे, इन्वॉल्वमेंट उनकी स्टोरी देख के जरूर होगा। तो वो एक डेफिनेटली पॉइंट है जो आपको वहां से आपका ट्रिगर पॉइंट में बोलना चाहती हूँ कि वो एक आपका ट्रिगर पॉइंट है कि आप वहां से कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो और आप वहां से उनको अपने बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो। क्योंकि कोई भी पर्सन पहले मिलेगा आपको तो डेफिनेटली वो ये जान के नहीं आएगा कि भाई मैं आपके साथ बिजनेस में जुड़ रहा हूँ या जुड़ रही हूँ। वो एकदम से आपके साथ आपकी जो प्रोस्पेक्टिंग की लिस्ट है उसमें से लीड्स की लिस्ट में वो कन्वर्ट नहीं होंगे, बट स्लोली आपको उनको अपनी लीड बनानी है, उनको कन्वर्ट करवाना है। और प्रोस्पेक्टिंग में भी मैं गौरव सर का एग्जांपल देना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने बताया है कि अगर एक बार किसी पर्सन ने मुझे पूछ लिया कि ये नेक्स्ट मनी क्या है तो उनको मैं नहीं छोड़ता, उनको मैं नहीं बख्शता। वही कुछ मेरे साथ भी हुआ है। 3 महीने के रिजेक्शन के बाद, 4 महीने के, यस 4 महीने के रिजेक्शन के बाद मैंने भी नेक्स्ट मनी ज्वाइन किया था। और वो 4 महीने की अगर मैं चैट देखने जाऊं तो उन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ मुझे हैमर किया था कि नेक्स्ट मनी नेक्स्ट मनी नेक्स्ट मनी नेक्स्ट मनी, और उनका ये काम हो गया और मैंने नेक्स्ट मनी ज्वाइन कर लिया। तो नाउ आई होप कि यही सारा कुछ आप लोग भी फॉलो करेंगे और कहीं ना कहीं डेफिनेटली यहाँ से आपको रिजल्ट गेन होंगे ही होंगे और आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। अगर आपके माइंड में अभी भी कुछ क्वेश्चंस है तो पहले तो आप इतनी चीज इम्प्लीमेंट करना शुरू कीजिए। बाकी ऐसी ट्रेनिंग बहुत सारे टॉपिक्स पे आती रहेगी आगे और हम ऐसे ही आपके सामने रिप्रेजेंट करते रहेंगे। तो वहां पे अगर आपके जो पॉइंट्स है, जो थॉट्स है, वो 110% वहां पे भी क्लियर हो जाएंगे अगर अभी यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है तो। अब सब मुझे बताते हैं कि मैम हम कैसे बात करें, चाहे वो फोन कॉल हो चाहे ऑफलाइन हो। ऑफलाइन हालांकि अभी पॉसिबल नहीं है, बट फोन कॉल पे भी हम कैसे बात करें, हम उनसे क्या बात करें, उनको कैसे बताएं कि ये नेक्स्ट मनी है क्या है। तो पहले तो दिमाग में ये जो प्लान मैं आज दिखाने वाली हूँ उसको आप या तो दिमाग में फिट कर दीजिए या तो फिर प्लीज अपनी नोट में पेन डाउन कर दीजिए। क्योंकि इतना अगर आपने बता दिया है, इतना अगर आपने कर दिया है तो आपका 50% वर्क वहां पे फिनिश हो जाएगा। दूसरा 50% कैसे फिनिश होगा वो भी मैं आगे शेयर कर रही हूँ। बट पहले अगर आपने नहीं नोट पेन लिया है तो प्लीज आप उसके ले लीजिए, या तो अपने फोन के नोट्स में सेव कर लीजिए या तो अपने दिमाग में इसको अच्छे से सेट कर लीजिए। क्योंकि अगर आपने इतना बता दिया या इतना उनके दिमाग में क्लियर कर दिया तो डेफिनेटली उनको ये भी प्रॉब्लम नहीं आएगा कि मेरे पास पैसे नहीं है। बट ये प्रॉब्लम उन लोगों का होता है, ये प्रॉब्लम उन लोगों की दिक्कत होती है जो लोग ऐसा सोचते हैं कि ये सब बकवास है। उन वो अल्टीमेटली आपको नहीं बता पा रहे हैं कि ये सब नहीं करना चाहिए। एमएलएम इंडस्ट्री नहीं नहीं नहीं, ऐसा सब कुछ नहीं करना चाहिए। ये सारा उन्हीं के एक्सक्यूजेस होते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है। हम कोई 1 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट नहीं करवा रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ 1770 रुपए का इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं। अगर सच्ची में उनको ये सारी चीजें पता चल गई तो 110% वो आपके साथ जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। अगर उनके पास रियली में पैसे का कोई
कनेक्शन नहीं है या उनके पास अवेलेबल नहीं है, तो शायद वो 1 2 3 4 5 दिन में भी कैसे भी वो इकट्ठा करके और आपके साथ जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। बट अभी तक जो मुझे ये बोल के आ रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, उन लोगों का मैंने सर्वे किया हुआ है और वो लोग ऐसा ही बोलते हैं कि यार ये सब में नहीं करना है, ये सब नहीं करना है। तो वो डायरेक्टली मुझे नहीं बोल पा रहे, इसीलिए उनका ये एक्सक्यूज रहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। अगर आपके पास रेस्टोरेंट में जाने का या मूवी देखने का है पैसा, तो फिर डेफिनेटली बिजनेस में ज्वाइन करने का पैसा तो होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्ट करके हम यहाँ से इनकम जनरेट करने वाले हैं, प्लस हम सेविंग्स भी करने वाले हैं। सो वो क्वेश्चन तो उनका कोई भी मैटर ही नहीं करता, कोई भी इश्यू ही नहीं है कि वो आपको कोई भी मायने ही नहीं रखते कि आपको वो ये क्वेश्चन करे। ऑल राइट, सो मैं वो प्लान जो आपको प्रेजेंट करना चाहिए वो आपके साथ प्रेजेंट कर रही हूँ। W मतलब 3 W है, वाई, वॉट एंड विच। अगर आपने ये तीनों तीन अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, अच्छे से सामने वाले के दिमाग में इसको फिट कर दिया, तो ये प्रॉब्लम जो है ना आपका वो क्लियर हो जाने वाला है। देख लेते हैं कि वाई, विच एंड व्हाट क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन, वाई नेक्स्ट मनी। आपको सब लोग पूछ रहे होंगे, हम भी प्लान में रोज डिस्कस करते आ रहे हैं कि नेक्स्ट मनी क्यों करना चाहिए। तो ये स्टेप्स है। पहले तो हमारा जो भी नेसेसरी और डेली एक्सपेंस है उसके ऊपर हमारी बचत हो रही है, तो फर्स्ट पॉइंट ये हो जाता है। सेकंड, टीम से भी हम अर्न कर सकते हैं, टीम के एक्सपेंस से भी हम अर्न कर सकते हैं। और थर्ड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम फ्रीडम और नेम फेम अर्न करने का, रिस्पेक्ट अर्न करने का, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करने का एक अवसर होता है, एक मौका होता है। जब सेमिनार होता है और डायमंड और सिल्वर स्टार लोग जो भीड़ में बैठे होते हैं वहां पे, सॉरी, सिल्वर और गोल्ड जो भीड़ में बैठे होते हैं, स्टार लीडर्स जो वहां पे बैठे होते हैं, उसी वक्त डायमंड, जो डायमंड रैंक और क्राउन डायमंड होते हैं, वो सारे स्टेज के ऊपर सर के साथ होते हैं। तो दर्द होता है, मुझे भी हुआ था अहमदाबाद के सेमिनार में। तब मैंने सेमिनार खत्म होते ही बोला था काश मेरा क्राउन डायमंड इसके पहले खत्म हो चुका होगा। तो वो रिस्पेक्ट का जो प्लेटफॉर्म है वो आपको यहाँ से मिल सकता है कि वो 1000 पीपल की जो भीड़ है उसमें से स्टैंड आउट होके आप 10 लोगों के बीच में सीएमडी सर के साथ अच्छे से फोटो खिंचवा रहे हो, उनको कॉन्ग्रेचुलेट वो आपको कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ डेफिनेटली प्लस पॉइंट है, डेफिनेटली हम सबको पसंद है। प्रेजिंग, प्रेजिंग किसको नहीं पसंद है, मुझे भी पसंद है, आपको भी पसंद है। वेल डन, हमारे अचीवमेंट पे कोई ये बोलता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है और ये ऑटोमेटिकली मोटिवेशन का काम कर रहा है। सो ये एक सिंपल सा रीजन है कि नेक्स्ट मनी क्यों करना चाहिए। नेक्स्ट मनी क्या है, तो ये भी एक एक्सप्लेन कर दीजिए उनको। डिजिटल वॉलेट है, आप दूसरे सारे वॉलेट यूज कर रहे हो उसके जैसे ही है। ऑल इन वन एप्लीकेशन है, आपको कोई भी सर्विस या कुछ भी करने के लिए, चाहे शॉपिंग, इंश्योरेंस, कुछ भी करने के लिए आपको कोई भी दूसरे एप्लीकेशन का यूज नहीं करना पड़ेगा। सारा कुछ आप यहीं से, यही एप्लीकेशन से ऑपरेट कर सकते हो और ऑल इन वन एप्लीकेशन इसको इसीलिए कहा गया है। थर्ड, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है शॉपिंग पोर्टल पर, ये सारे मेंबर्स को पता है, क्योंकि डेफिनेटली हम लोगों को शॉपिंग, हम सबका फेवरेट पार्ट है, मोस्ट प्रोबेबली गर्ल्स का। बट बॉयज भी ऐसा नहीं है कि शॉपिंग नहीं करते, वो भी शॉपिंग करते हैं। अगर वो नहीं करते तो उनकी वाइफ, उनकी गर्लफ्रेंड, उनकी मदर सब शॉपिंग करते हैं। तो वो शॉपिंग पे हमारा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है वही सारे पोर्टल पे। तो ये एक 3 पॉइंट ये है जो वो क्लियर उनके दिमाग में हो जाने चाहिए। नाउ, विच कंपनी, ये कंपनी कौन सी है। तो कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। क्यों देना जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस आते होंगे कि ये कंपनी पे ट्रस्ट कैसे करें, ये कंपनी कब तक चलेगी, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे ट्रेनिंग सेशन में जो मैंने खुद सुने हुए हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस होते हैं।
कि ये कंपनी कब से चालू है, कब तक चलेगी, कैसे कमा रही है पैसे, ये सारे क्वेश्चंस उनके दिमाग में आते हैं। और जनरली बात है कि हाँ, अगर आप कुछ भी अपना एफर्ट या अपने पैसे कुछ भी लगा रहे हो तो आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चंस आते होंगे। सबके दिमाग एक जैसे नहीं होते, कई लोग इसको एडप्ट कर लेते हैं, कई लोग इसको एडप्ट नहीं कर पाते हैं। तो कंपनी के बारे में उनको थोड़ी बहुत चीजें पहले ही बता दीजिए। एक तो ये पुणे बेस्ड कंपनी है, एप्लीकेशन उन्होंने लॉन्च की है, तो ये एक इंडियन एप्लीकेशन है, वो उनके दिमाग में इससे कन्वे हो जाएगा। जब एप्लीकेशन स्टार्ट की गई थी तब मैंने सुना है, गौरव सर ने ये बताया था कि तब सिर्फ और सिर्फ रिचार्ज की सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल थी। तो अगर आपको कोई ये क्वेश्चन आ रहा है कि कंपनी कैसे ग्रो कर रही है या कब तक चलेगी, तो उसका आंसर ये है उन आप लोगों के पास कि 2017 में जब लॉन्च किया गया था एप्लीकेशन, तब सिर्फ रिचार्ज की सर्विसेज थी। और अब गवर्नमेंट सर्विस, इंश्योरेंस, फ्लाइट बुकिंग, शॉपिंग पोर्टल्स लाइक अमेजॉन, रिचार्ज एक्सेट्रा, एफएमसीजी की प्रोडक्ट्स लॉन्च हो चुकी है, हेल्थ एंड वेलनेस की प्रोडक्ट लॉन्च हो चुकी है। तो ये सारी जो भी हमारे प्लस पॉइंट है, मैं बोलना चाहती हूँ, जो भी हम यहाँ से ले रहे हैं, एजुकेशन में भी बहुत सारे वेबिनार्स अभी कंडक्ट हो रहे हैं। तो ये सारा कुछ बढ़ा है 2017 से लेके 2020 तक या 2021 के स्टार्टिंग पॉइंट तक। तो ये कंपनी का ग्रोथ ही डिस्क्राइब कर रहा है, वहां पे कहीं भी ऐसा सुनने नहीं आया है कि कंपनी ने ये किया वो किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों का होता है, आपने उनको बताया तो वो रिव्यूज देख के आते हैं गूगल स्टोर से। मुझे बताया था मैम आप ये कर रहे हो ये मत करो, क्योंकि इसके रिव्यूज गूगल प्ले स्टोर पे कुछ इस तरह के से है। तो उन लोगों को, जैसे मैंने बताया कि सबका दिमाग टॉलरेट करने का अंदाजा अलग होता है, मैंने बोला भाई आपको नहीं करना है तो मत करो, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, मैं कर रही हूँ, मुझे करने दीजिए, क्योंकि मुझे पता है व्हाट कंपनी इज, मुझे पता है कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, मुझे पता है कंपनी कैसे चल रही है, और मुझे पता है कंपनी मुझे क्या दे रही है। तो मेरे माइंड में ये सारा जो विच, वाई एंड व्हाट था वो क्लियर था। अगर आपने भी किसी के दिमाग में ये 3 क्वेश्चंस क्लियर कर दिए तो 110% डेफिनेटली आप क्रैक करने वाले हो। आप अपने प्रोस्पेक्ट के दिमाग में ये नेक्स्ट मनी की जो इंफॉर्मेशन आप इंस्टॉल करने वाले हो वो 25% अच्छी तरीके से इंस्टॉल हो चुकी है। ऑल राइट, नाउ डिफरेंस उनको एक बता दीजिए कि दूसरे वॉलेट में और नेक्स्ट मनी वॉलेट में क्या डिफरेंस है, जो हम रेगुलर बेसिस पे देखते आ रहे हैं कि टर्म्स एंड कंडीशन और कैशबैक रहता है। दूसरे जैसे कि नेक्स्ट मनी में कोई ऐसा कुछ है नहीं, लाइफ टाइम गारंटेड कैशबैक मिल रहा है, कोई टर्म्स एंड कंडीशन भी नहीं है। अगर बोला है 3% रिचार्ज देन हाँ वो मिलने वाला है, तो आप अपनी तरीके से वहां पे एग्जाम्पल भी दे सकते हो। एक फायदा ये भी ऐड कर सकते हो कि अभी तक जितनी भी एमएलएम कंपनीज है, जितनी भी एमएलएम इंडस्ट्रीज है, उसमें ये इकलौती कंपनी है जो आपके साथ वर्क कर रही है सर्विसेज पे, आपकी डेली रूटीन सर्विसेज पे आपके साथ वर्क कर रही है। तो ये प्लस पॉइंट है, आप ये भी बता सकते हो उनको। तो डेफिनेटली ये आपके फोन कन्वर्सेशन, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन या ऑफलाइन कन्वर्सेशन, कहीं पे भी आप ये सारी चीज उनके साथ शेयर कर सकते हो। और उनको दिमाग में दूसरे एप्लीकेशन और नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन की जो डिफरेंस क्रिएट करनी है, जो इमेज हमें हमारे एप्लीकेशन की डेवलप करनी है, वो डेवलप करने में फिर से आपने 25 से 5% और उनकी इमेज बढ़ा दी है, और 30% तक आप वहां पे आ चुके हो। तो ये सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करना है अच्छे से। मेंबरशिप, अभी आपका क्वेश्चन ये था कि मैंने अभी चैट बॉक्स में देखा कि पैसे नहीं है, तो आप किसी को क्या बोलते हो कि यार एप्लीकेशन है, 1770 रुपए पे करने, 1550 रुपए के रिवॉर्ड पॉइंट आ जाएंगे आपके पास, और फिर उसको कहीं कहीं जगह पे थोड़ा थोड़ा यूज कर लेंगे। तो वो लोग क्या करते पता है, पहले तो सबसे पहले रिचार्ज करवाते, रिचार्ज करवाएंगे तो मतलब वो नेसेसिटी है, इसलिए मैं ऐसा नहीं बोल रही कि सिर्फ रिचार्ज ही करवाएंगे, और कुछ भी करवा सकते हैं, कोई भी सर्विस यूज कर सकते हैं। बट वो करने के बाद वो लोग आपको ऐसा बोल रहे कि यार कुछ मजा नहीं आया,
ये हो रहा है, वो हो रहा है, कई कई बार रिचार्ज फेल हो जाता है उनका, तो वो एक्सक्यूजेस लेके आ जाते हैं बहुत सारे। तो उनको आपको बहुत कामली हैंडल करना है। पहले तो जब भी आप मेंबरशिप के बारे में बात करो तो डायरेक्टली ये मत बताओ कि 1770 रुपए का मेंबरशिप है। आप उनको ये बताइए कि जैसे दूसरे एप्लीकेशन की प्राइम मेंबरशिप रहती है, वैसे हमारी भी प्राइम मेंबरशिप है। आप ऐप को डाउनलोड फ्री में कर सकते हो, बट अगर आपको उसको यूज करना है तो आपको उसका प्राइम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल यहाँ पे गौरव सर ने सिखाया है मुझे, जब भी मैं यहाँ पे ऑफिस पे ऑफलाइन प्लान देती थी तब, तो वो एग्जाम्पल वो यही दे रहे थे कि मान लीजिए आपने अपना बैंक में अकाउंट ओपन करवाया है, तो अकाउंट ओपन करते वक्त आपको 1000, 2000, 3000 एज पर बैंक आपको वहां पे कुछ डिपॉजिट करवाना रहता है अमाउंट। पर क्या वो डिपॉजिट किया हुआ अमाउंट आप लोगों का बैंक ले लेती है? नहीं, वो बैंक नहीं लेगी। क्या वो आपको ऐसा बोल देंगे कि आपका डिपॉजिट है वो हमने यूज कर लिया है या हमने कोई और अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है? नहीं, वैसा कुछ भी नहीं होता है। बैंक आपका डिपॉजिट है, कोई टाइम के बाद, पर्टिकुलर टाइम के बाद आप उसको विड्रॉ कर सकते हो, आप उसको यूज कर सकते हो। तो वही एग्जाम्पल दे के आपको उनको समझाना है कि अकाउंट आप यहाँ पे फ्री में ओपन कर रहे हो, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर दोगे तो एप्लीकेशन तो डाउनलोड हो जाएगी, बट सर्विसेज के बेनिफिट लेने के लिए आप लोगों को प्राइम सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा। प्राइम सब्सक्रिप्शन के ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस अवेलेबल है जहाँ पे प्राइम सब्सक्रिप्शन लेते हैं हम लोग, वो आप सभी लोगों को पता है। Amazon, फ्लिपकार्ट, मित्रा, और आई डोंट रिमेम्बर नेम्स राइट नाउ, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, तो ये सारे एप्लीकेशन की प्राइम मेंबरशिप होती है और आज के जमाने में कभी ना कभी किसी ना किसी ने दी होगी। तो ये बात उनको समझने में इजी रहेगा, उनका अंडरस्टैंडिंग भी इजीली हो जाएगा कि हाँ, हम लोग जैसे बैंक में अकाउंट ओपन करवा रहे थे और डिपॉजिट कर रहे थे वैसे ही ये है, इसमें भी हमें रिवॉर्ड पॉइंट वापस मिलने वाले हैं। और अभी तो हम उनको ये भी बता सकते हैं कि मैक्सिमम रिवॉर्ड पॉइंट हम यूज कर सकते हैं जो हमारी प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर। तो वो भी एक बेनिफिट है कि हम यहाँ से रिवॉर्ड पॉइंट यूज, अपना जो सेविंग है, जो हमारा कैशबैक आया हुआ है, जो एज ए गिफ्ट के तौर पर हमें मिला है, वो हम यहाँ पे मैक्सिममली यूज कर सकते हैं। तो ये आपको उनको बताना है पॉजिटिविटी के साथ कि ऐसा ऐसा हम कर सकते हैं। फिर उनका ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि हमारे पास पैसे नहीं है। अगर फिर भी ये क्वेश्चन आता है तो आप मान लीजिए कि उनके दिमाग में दूसरे डाउट्स चल रहे हैं, ये डाउट नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं है। आई होप नाउ उनके पास पैसे नहीं है वाले का क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। इनकम्स कौन सी एक्सप्लेन करे? बहुत सारे लोग होते हैं 500 की 5 इनकम एक्सप्लेन कर देते हैं। वो बहुत सारे लोगों में कभी थोड़े टाइम पहले मैं भी इन्वॉल्व थी, मैंने भी बहुत सारे लोगों को सब इनकम एक्सप्लेन कर दी थी, क्योंकि मुझे तब जोश था ना कि मुझे रैंक अचीव करना है, तो मुझे ये था कि मैं सब बता दूं, सब बता दूं, सब बता दूं। फिर गौरव सर ने अच्छे से रिमांड ले ली थी मेरी कि ये नहीं करना है। तो यहाँ पे भी मैं वही शेयर कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ आप रेफर इनकम पे फोकस कीजिए सबसे पहले। हाँ, आप बता सकते हो उनको कि यहाँ पे 11 टाइप की इनकम है, कंपनी रॉयल्टी भी है, टीम रॉयल्टी भी है, रीपरचेज इनकम भी है, मर्चेंट इनकम भी है, रेफर इनकम भी, मतलब ये सारा आप उनको बता सकते हो। नाम नहीं बताओगे तो चलेगा, बट आप बता सकते हो कि 11 टाइप की इनकम है, बट सबसे मेन और एज ऑफ नाउ आपके साथ सबसे पहली बार मैं बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो यही इनकम डिस्कस की जा रही जाएगी, ताकि आपको वो अंडरस्टैंडिंग हो जाए, आप वो समझ जाए। एक यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल है, अगर एबीसीडी की बुक आपको जब नर्सरी में थे तब दी होती तो उसका कोई फायदा नहीं था, आप वहां पे कुछ भी एक दिन में नहीं समझ पाते, नहीं सीख पाते। बट वही बुक अगर आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड में दी गई होती तो आप ए टू जेड एक ही घंटे में याद कर लेते और एक ही घंटे में लिख के भी दे देते। फर्स्ट स्टैंडर्ड और नर्सरी के बीच में 3 साल का गैप होता है, वो 3 साल के गैप में आपने ये कवर कर लिया है।
तो यही चीज आपको करनी है। पहले हमें स्लैंटिंग लाइन सिखाई जाती है स्कूल में, स्ट्रेट लाइन सिखाई जाती है, फिर हमें बोला जाता है कि अब स्लैंटिंग लाइन को और स्ट्रेट लाइन को यूज करके या डैश को यूज करके हमें ए बनाना है। तो आपको भी यही करना है, क्योंकि सारे कोई मास्टर नहीं होते, सारे कोई टॉपर नहीं होते। तो सबसे पहले जो गलती होती है उसको सुधारना है हमें, कि हमें सिर्फ और सिर्फ रेफर इनकम पे ही फोकस करना है। और अगर आप उस पर्सन को जानते हो, वो पर्सन आपको जानता है, अगर आपको बहुत इच्छा है कि नहीं यार 5 इनकम है, 11 इनकम है, मुझे इसमें से बहुत कुछ शेयर करना है उसके साथ, तो आप रिपर्चेज इनकम शेयर कर सकते हो। बट रेफर इनकम मोर इफेक्टिव है, और वो उनके दिमाग में आइडिया क्लियर कर देता है कि हाँ भाई, एक जने को रेफर किया, 300 रुपए मिल रहे, रेफर करना शुरू करो और इनकम अर्न करना शुरू करो। तो वो एक क्लियर कट आइडिया उन लोगों को मिल जाता है। और जैसे मैंने बताया कि नर्सरी में पहले हमें ये सिखाया जाता है, तो उनके दिमाग में भी पहले यही इतना ही इंस्टॉल कीजिएगा, क्योंकि एक ही साथ सब कुछ आप उनको सर्व कर दोगे ना, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि पहले खाना शुरू कहाँ से करें। तो पहले यही आप उनको बताइए, उनको एक्सप्लेन कीजिए। और दूसरा कि लालच बहुत बुरी चीज है, बट लालच ह्यूमन नेचर है, तो सबको होती है। वो भी फ्री में गोवा घूमने की लालच किसको ना पसंद आए। तो ये भी एक मोटिवेशन ही है जो सर ने हमारे लिए डिजाइन किया है। तो आप ये बता सकते हो उनको, और डेफिनेटली बताना चाहिए। क्या पता उनको गोवा घूमने की फिश और वो 5+25 आपके टीम में से निकाल के गोवा टूर अचीवर बन जाए। तो हाँ, आप ये बता सकते हो उनको कि 30 डेज का टारगेट है, आप अगर आज ज्वाइन कर रहे हो तो 30 डेज में 5+25 अचीव कर लीजिए, फ्री में गोवा घूमने मिल जाएगा। और बहुत सारे लोग ये अचीव कर रहे हैं, तो क्या पता आपके टीम से भी एक अचीवमेंट हो जाए। तो ये एक उनके दिमाग में क्लियर रहेगा कि मुझे 30 डेज में 5+25 करना है, क्योंकि मुझे गोवा घूमने जाना है। तो ये एक आइडिया है, बेसिकली मैं बता रही हूँ आप लोगों को। ऑल राइट, ये दो चीज आपको इम्प्लीमेंट करनी है, तो 50% आपका काम हो जाएगा। इनवाइट देम ऑन जूम, और आफ्टर प्लान क्रिएट एन इमरजेंसी। आप उनको जूम पे इनवाइट कर दीजिए। अगर आपने इतना एक्सप्लेन कर दिया है उनको फोन पे, या फर्स्ट टाइम अगर इतना नॉलेज उनके पास है, तो आपने अपना 50% काम कर दिया है। अब दूसरा 50% कुछ इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम लोग कि प्लान प्रेजेंटेशन में जूम पे वो आएंगे 1 2 3 दिन 4 5 जितने भी दिन उनके लिए कन्वीनियंट हो, या रोज आना चाहे। बट वो प्लान प्रेजेंटेशन सारे लीडर्स का होता है, तो डेफिनेटली उनका माइंड डेवलप होना शुरू हो जाएगा। और जो 50% का आपका रेशियो, आपने जो 50% काम वहां पे फिनिश कर दिया है, वो लीडर का जो अगर वो प्लान सुन रहे हैं, तो हो सकता है कि 75% या 80% काम वो लीडर फिनिश कर दे। प्लान जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, चाहे वो आप हो, चाहे दूसरे लीडर हो, चाहे मैं हूं, चाहे गौरव सर हो, दैट डजेंट मैटर। बट क्या पता वो 30% जो बाकी रह गया है 100% में से, वो 30% वो लीडर फिनिश कर देगा डेफिनेटली। क्योंकि प्लान प्रेजेंटेशन डेली होता है हमारा, मतलब जिस भी दिन रहता है उस दिन के प्लान में अगर उनको आपने बिठा दिया या इनवाइट कर दिया, और अगर वो आ गए और उन्होंने सुन लिया, डेफिनेटली अगर उन्होंने सुन लिया, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो आपका जो 80% काम है वहां पे फिनिश हो जाता है। दूसरे 20% में 10% डिवाइड किया है। 10% डिवाइड किया है तो वो इसलिए डिवाइड किया है कि कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि आपने उनको बोला है कि प्लान में आना है, तो वो आ जाते हैं। बट वो, क्या आपको लगता है कि वो उनका स्टेट ऑफ माइंड लेके आते होंगे? हाँ, बहुत सारे लोग आते होंगे, बट बहुत सारे लोग नहीं भी आ रहे होंगे। तो उनको प्लान के बाद एक बार कॉल कीजिए, या दूसरे दिन कॉल कीजिए, सर मैम आपने प्लान देखा, प्लान के रिगार्डिंग 2 3 क्वेश्चन, काउंटर क्वेश्चन कीजिए उनको, ताकि आपको पता चले कि हाँ, वो बंदा या वो बंदी ने जिसको आपने इनवाइट किया था, जो आपके साथ मीटिंग में था, उन्होंने प्लान पूरी तरीके से समझा है कि नहीं समझा है। आपको ये नहीं पूछना है कि मर्चेंट में कितने % का डिस्काउंट अवेलेबल है, नहीं, ये मत पूछिएगा।
आप उनको पूछ सकते हो। लेवल 1 पे आपने एक्सप्लेन किया है, उन्होंने यहाँ पे देखा है, तो लेवल 1 पे उनको पता है कि 300 रुपीज है, लेवल 2 का इनकम ये होता है। फिर गोवा टूर अचीव किया है तो कैसे करना है, कितने दिन में होता है। मतलब क्वेश्चन आंसर नहीं शुरू करना है स्टूडेंट और टीचर वाला, बट एक लाइट कन्वर्सेशन में आप उनके साथ ये इंटरेक्शन कीजिए, ताकि उनके माइंड में कितने सेशंस या कितने क्वेश्चंस क्लियर हुए हैं वो आप लोगों को पता चल सके। वो आपको पता चल सके कि उन्होंने सच्ची में प्लान अटेंड किया है, उन्होंने सच्ची में पूरे स्टेट ऑफ माइंड में प्लान को देखा है, समझा है कि नहीं। ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस मत पूछिएगा कि उसके यूएसपी क्या थे या वॉटेवर, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस ना पूछिए, क्योंकि पहली बार अगर कोई पर्सन आया है तो वो डिफिकल्ट है थोड़ा कि उनको ये सारा कुछ याद रहा हो। बट कोई कोई चीज होती है जो याद रह सकती है, तो उनको वो 10% का काम आपका है और दूसरा 10% का काम भी आप ही लोगों का है, बट उसमें आपके अपलाइन आपकी हेल्प कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल करवा सकते हैं कि 80% 90% काम कर लिया है सर, अब आप कॉन्फ्रेंस में बात कर लीजिए, या आप खुद उनसे बात कर लीजिए। तो वो जो 10% है, अगर उनके दिमाग में फिर भी कोई डाउट चल रहा है या कुछ भी है, तो वो 10% में आप भी इन्वॉल्व हो सकते हो, आप अपने अपलाइन से भी गाइडेंस ले सकते हो, उनसे भी बात करवा सकते हो। और इमरजेंसी क्रिएट कर दीजिए। इमरजेंसी क्रिएट करने से ये होता है कि लालच मिल जाती है ना इमरजेंसी क्रिएट करने की, या तो फिर वो डिस्काउंट की लालच हो, या तो फिर जैसे अभी चल रहा है वैसे गौरव सर का कोई ऑफर भी क्यों ना हो। बट अगर वो इमरजेंसी क्रिएट कर दिया, वो दिमाग में स्ट्राइक ला दिया या वो आ गया, तो वो इमरजेंसी क्रिएट करने से पॉसिबिलिटी प्रोबेबली चांसेस ज्यादा है कि वो 1-2 दिन बाद जो काम करने वाले हैं वो इंस्टेंटली हो जाए और वो तुरंत हो जाए इम्प्लीमेंट। तो ये इमरजेंसी क्रिएट करने से फायदा होता है। और ये भी प्रूवन एंड टेस्टेड एग्जाम्पल है, तो आप ये डेफिनेटली इसको कर सकते हो। अभी ऑफर वैसे भी चल रहा है, तो उस ऑफर को भी हम ध्यान में रखते हुए हम खुद भी मोटिवेट हो रहे हैं, हमने लीडर्स को भी कर रहे हैं, तो वैसा ही आप कुछ ऑफर देख के इमरजेंसी क्रिएट करवा के उनके साथ आप ये डेफिनेटली कर सकते हो। वेट, अभी भी पूरा नहीं हुआ है सेशन, ये लास्ट स्लाइड है डू एंड डोंट्स का। क्या चीज करनी चाहिए और क्या चीज नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले मेन इम्पोर्टेंट जो चीज है वो ये है रहती है कि ड्यूअल का इंटरेक्शन कीजिएगा। अगर आप फोन पे भी बात कर रहे हो तो भी उनको आप बताइए, उनसे आप बुलवाइए। अगर आपने उनको क्वेश्चन किया है कि आप अकेले अकेले बोलोगे तो वो आपको इग्नोर करेंगे 110%, ये बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है। बट अगर आप ड्यूअल इंटरेक्शन करोगे तो उनका माइंड जो है वो आपके साथ अटैच होगा, आपकी बातों में इन्वॉल्व होगा, ना कि वो कोई काम कर रहे हैं उसमें इन्वॉल्व होगा। तो मेक श्योर कि आप ड्यूअल इंटरेक्शन करें उनके साथ। आप उनको पूछ सकते हो क्वेश्चन लाइक आप एप्लीकेशन वॉलेट डिजिटल वॉलेट यूज करते हो, तो हाँ उनका इंटरेक्शन आएगा कि यस वी आर डूइंग, ये कर रहे हैं हम, ये यूज कर रहे हैं। क्या आपको वहां से कैशबैक मिल रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन अगर आपने किसी का आंसर दिया है तो वो एक्सप्लेन करने के बाद फिर से क्वेश्चन उनके दिमाग में उनको मजबूर कीजिएगा कि वो आंसर दे। अगर ड्यूअल इंटरेक्शन नहीं होगा तो आपकी जो 15 मिनट की 20 मिनट की या आधे घंटे की मेहनत होगी उनके पीछे वो जीरो रह जाएगी। सो मेक श्योर कि ड्यूअल इंटरेक्शन हो। खुद की भी इमेज, खुद की भी ब्रांड की कदर कीजिएगा, उनके पीछे हाथ धो के नहीं पड़ना है। अगर आपको किसी ने बोल दिया कि मैं 2-3 दिन बाद ज्वाइन करूंगा, तो 2-3 दिन बाद फोन मैसेज उनको नहीं डालना है कि आप कब ज्वाइन कर रहे हो, कब ज्वाइन कर रहे हो, बिकॉज ये आपकी इंप्रेशन के लिए हार्मफुल है, ये आपकी इंप्रेशन खराब कर सकता है। आप सिंपली उनको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दीजिए, या तो फिर उनका जो नंबर अगर आपने व्हाट्सएप पे लिया है तो उसमें ऐड कर, ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दीजिए। अगर सोशल मीडिया पे है तो डेफिनेटली वो ट्रिगर होने वाला है आपकी पोस्ट देख के। तो वो अगर सच्ची में ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो आपको सामने से बताएंगे, बट मेक श्योर कि आपकी इंप्रेशन, आपकी ब्रांड, आपकी इमेज वहां पे खराब ना हो, ऐसी कोई बात करके भी खराब ना हो।
थर्ड पॉइंट, सर्व शॉर्ट एंड सिंपल विथ अ स्माइल। अगर आप ऑफलाइन प्रेजेंट कर रहे हो, फोन पे भी बात कर रहे हो, तो गुस्से में बात मत कीजिएगा, कामली बात कीजिएगा, क्योंकि अभी पॉसिबल है कि आपका कोई हैटिक शेड्यूल रहा हो और उस शेड्यूल के बाद आपको किसी से बात करनी रहे, तो मे बी पॉसिबिलिटीज है कि आपका माइंड उसके लिए रेडी ना हो, बट फिर भी आपको बात करनी पड़े। तो जितना शॉर्ट होगा, जितना स्वीट होगा, उतना ही उनको सुनने में भी मजा आएगा। तो मेक योर कन्वर्सेशन रियली शॉर्ट एंड स्वीट। बाकी जूम एप्लीकेशन में इनवाइट करके जो बाकी का जो काम है वो होने ही वाला है। तो फोन पे जितना हो सके उतना कम इंटरेक्शन, शॉर्ट इंटरेक्शन और मीनिंगफुल इंटरेक्शन कीजिएगा। डोंट, जैसे कि मैंने बताया कि फुल प्लान प्रेजेंट नहीं करना है, तो कभी भी किसी भी पर्सन को फुल प्लान प्रेजेंट ना कीजिए। मैं तो बोल रही हूँ फर्स्ट टाइम भी नहीं, अगर वो फिफ्थ टाइम भी आपसे मिल रहा है तो भी उनको मत बताइए कि ये प्लान है। हाँ, कोई कंडीशन, अगर कोई ऐसा कुछ रहता है कि हाँ ये कंडीशन है, तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हो। बट मोस्ट प्रोबेबली जूम मीटिंग अवेलेबल है, लीडर्स अवेलेबल है, प्लान एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो फिर वहीं पे इनवाइट कर दीजिएगा और फुल प्लान वहीं पे उनको दिखाइए। अगर ऐसा है कि टाइम मैच नहीं हो रहा है किसी का, तो पॉसिबिलिटी है तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हो, पर पहली बार में प्लीज मत कीजिएगा, क्योंकि खिचड़ी पक जाने वाली है उन सबके दिमाग में, इसलिए। और फिर जो कुकर की सीटी बजेगी ना, वो सीटी आपके ऊपर हावी हो सकती है और वहां पे रिजेक्शन का सिंबल आ सकता है। सो मेक श्योर कि किसी को भी फर्स्ट टाइम में फुल प्लान प्रेजेंट ना कीजिए। आप ब्रांड एम्बेसडर हो नेक्स्ट मनी के, खुद को सेल नहीं करना है, खुद की इंप्रेशन के बारे में सोच के आपको किसी से बात करनी है। अगर किसी ऑफिस में किसी कलीग ने ऐसा बोल दिया है कि मैं भाई तेरा एप्लीकेशन तो जोरदार है, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तो उनको रोज सुबह जाके ये मत बोलिएगा कि भाई तू कब करने वाला है, क्योंकि वो इम्प्रेशन ऑफिस के एनवायरनमेंट को भी बिगाड़ सकता है और पर्सनल जो इमेज क्रिएट की है आपने उसको भी बिगाड़ सकता है। सो प्लीज डोंट ट्राई दिस। एंड लास्ट, डोंट लूज सेल्फ कंट्रोल। बहुत सारे लोग ये भी ये बोलते हैं कि ऐसा एप्लीकेशन है, ये हो रहा है, कई सारी बार ऐसा होता है कि कुछ ट्रांजेक्शन नहीं होने की वजह से उनके दिमाग में थोड़ा नेगेटिविटी आ जाता है, या पांच छह लोगों की बातें सुन के उनके दिमाग में नेगेटिविटी आ जाता है। तो शॉर्ट टेम्पर पीपल का ये होता है कि वो तुरंत अपना टेम्पर लूज कर देते और बोल देते हैं हाँ भाई चल, कितने रुपीस चाहिए तेरे को, ये इतने रुपीस का ये था ना, चल ले ये ले और भाई तू निकल। तो प्लीज ये मत कीजिएगा, कामली उनको रिस्पॉन्ड कीजिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर से आप अपने अपलाइन की हेल्प ले सकते हो, उनको बोलिए कि ये प्रॉब्लम है, आप इनके साथ बात कर लीजिए। क्योंकि अगर आप वो स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है तो मे बी वो उनकी बात सुन के और उनकी बात से कन्विंस हो जाए और आपका जो रिलेशन बिगड़ने वाला है वो रिलेशन मेंटेन रह जाए। थैंक यू एवरीवन, अंत तक सुनने के लिए। सेशन फिनिश नहीं हुआ है, जैसे कि ऑलरेडी मेंशन किया गया था कि नेक्स्ट मेरा प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद गौरव सर का भी कुछ सुनना बाकी है, तो वो भी हम सुनेंगे। सो बी टिल एंड, और फिंगर्स क्रॉस है। आई होप कि आप अपना 100%, 1000%, 1,00,000% देंगे। और सीक्रेट्स बता दिए गए हैं, जस्ट फॉलो कीजिए और अपनी सक्सेस की ओर जाइए। ऑल राइट देन, थैंक यू एवरीवन, मुझे यहाँ पे प्रेजेंट करने का मौका मिला, इसके लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों के लिए भी, क्योंकि आपके क्वेश्चंस के वजह से ये ट्रेनिंग डिजाइन की गई है और यही ट्रेनिंग का एजेंडा था कि आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाए। एंड थैंक यू सो मच टू गौरव सर कि उन्होंने मुझे यहाँ पे ये प्रेजेंट करने का